हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदु सिद्धू बेस्ट ब्रदर्स चैनल्स। आज के क्लास में हम क्लास 12th का प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के बारे में विथ नोट्स देखेंगे। यहाँ पे नोट्स है जो मैं प्रिपेयर करी हूँ, आपको अच्छा है तो आप फॉलो कर सकते हैं यहाँ पे। सो स्टार्ट द चैप्टर। द स्टडी ऑफ जेनेटिक्स इज कॉल्ड हेरिडिटी। द वर्ड वाज गिवन बाय विलियम बैटसन। फादर ऑफ जेनेटिक्स इज बैटसन. The heredity means the inheritance and variations. As you know, inheritance means character transfer from parents to offsprings. अपने पेरेंट्स से जो भी कैरेक्टर बच्चों को ट्रांसफ़र होता है उसको क्या बोलते हैं हम? इनहेरिटेंस. बट पूरा कैरेक्टर्स पास नहीं हुआ, उसमें थोड़ा चेंजेस है तो उसको क्या बोले हैं? वेरिएशन. दैट इज some changes among them. The variations are maybe two types: continuous and discontinuous. Continuous changes occurs through the meiosis, and discontinuous variations occurs through the mutation. And very important, the continuous changes is helpful for the एवोल्यूशन. इट इज़ कंपलसरी. वेरिएशंस मीन्स लाइफ में थोड़ा वेरिएशन है तो वो एवोल्यूशन के लिए हेल्प रहेगा, इट इज़ कंपलसरी रहेगा. बट द डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस कम्स थ्रू द म्यूटेशन. म्यूटेशन मीन्स द सडन चेंज इन द डीएनए, फॉल्ट इन द डीएनए, दैट इज कॉल्ड द म्यूटेशन. म्यूटेशन के बारे में भी आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे. द it is not compulsory. Discontinuous variation is not compulsory. The father of genetics is called the Gregor John Mendel. Mendel worked on pea plant. मेंडल अपने जो एक्सपेरिमेंट के लिए कौन सा प्लांट यूज़ करे? पी प्लांट लिए. एंड कंटिन्यूसली ही इज़ वर्किंग 7 years ऑन दिस पी प्लांट, दैट इज 1956 to 1963. 7 years he is working on pea plant. Pea plant scientific name is Pisum sativum. आफ्टर 7 years ये इतना सारा काम करने के बाद भी मेंडल वर्क इज़ नॉट रिकॉग्नाइज, उसको सक्सेस नहीं मिला. बिकॉज एट दैट टाइम देर वॉज लेस कम्युनिकेशन एंड ही इज़ यूजिंग द मैथमेटिकल एनालिसिस फॉर बायोलॉजी. मैथ्स में बायो आए तो इनको भी बोरिंग लगेगा, वो समझ में नहीं आएगा. और बायो में मैथ्स आए तो वो भी बोरिंग ही लगेगा. तो अभी क्या हुआ है, बायोलॉजी में मैथमेटिक्स लेके आए मेंडल ने, इसलिए उनका वर्क रिकॉग्नाइज नहीं हो गया, सभी तरफ पॉपुलर नहीं हो पाया. बिकॉज आज के जैसे पहले ज़माने में नो इंस्टाग्राम, नो व्हाट्सअप, नो फेसबुक, नो ऑनलाइन क्लासेस लाइक आई एम डूइंग ना रिकॉर्डिंग लाइक दैट. सो वर्क वॉज not recognizing. Mendel selecting pea plant for his experiment because the pea plant is less lifespan. Annual प्लांट, पी प्लांट इज एनुअल प्लांट मीन्स 1 year में पूरा लाइफ साइकिल उसका कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए उन्होंने पी प्लांट को लेके करे गार्डन पी प्लांट. एंड सिंगल सीड गिव्स मोर देन 7 कैरेक्टर्स. एंड द पी प्लांट इज बाइसेक्सुअल फ्लावर. पॉलिनेशन में भी सेल्फ पॉलिनेशन भी कर सकते हैं हम उसको, क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने पी प्लांट लिया. बट पी प्लांट में 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कौन कौन सा है, यहाँ पे कैरेक्टर्स का टेबल है. यहाँ पे उसमें डोमिनेंट एंड रेसेसिव में हेडिंग लिखी हूँ. डोमिनेंट मीन्स सप्रेसिव कैरेक्टर, सॉरी डोमिनेंट मीन्स एक्सप्रेसिव कैरेक्टर एंड रेसेसिव मीन्स ऑलवेज सप्रेसिव. मीन्स ये अपने कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करेगा डोमिनेट, एंड रेसेसिव मीन्स अपने कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस नहीं करेगा, इसको हम सप्रेस बोल रहे, चुप बैठेगा, ये कभी भी बोलेगा डोमिनेट. सो डोमिनेट कैरेक्टर शुड बी रिटर्न ऑलवेज कैपिटल लेटर में लिखेंगे, रेसेसिव कभी भी हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे. तो ये टेबल है, यहाँ पे 7 कैरेक्टर्स: स्टेम हाइट, फ्लावर पोजिशन, फ्लावर कलर एंड पॉड शेप, सीड कलर, सीड शेप एंड पॉड कलर, टॉल, एक्सियल, वायलेट, इनफ्लैटेंड, येलो, राउंड, ग्रीन. एंड रेसेसिव कैरेक्टर में डॉफ, टर्मिनल, वाइट, कॉन्स्ट्रिक्टाइल, ग्रीन, रिंकल एंड येलो. मेंडल आर नॉट, विच कैरेक्टर्स आर नॉट सेलेक्टेड बाय मेंडल मीन्स लीफ शेप, लीफ कलर एंड स्टेम हाइट, फ्रूट कलर, ये सभी मेंडल्स ने नहीं लिया है. ओनली ये 7 कैरेक्टर्स मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चूज करे हैं. देन मेंडल्स वर्क नॉट रिकॉग्नाइज्ड, बट आफ्टर मेंडल्स 3 साइंटिस्ट रीडिस्कवर्ड हिज एक्सपेरिमेंट. हु आर मीन्स कार्ल कॉरेंस, ह्यूगो डेवेरिस एंड टेस्मो. The 3 scientists rediscovered the Mendel's law.
ये इन दिस चैप्टर सम बेसिक डेफिनेशंस आएगा, बीच बीच में टर्म्स आएगा, तो वो कौन कौन सा है यहाँ पे उसका मीनिंग के साथ मैं यहाँ पे छोटा वन लाइन डेफिनेशन लिखे हैं यहाँ पे. Alleles. Alleles means a pair of chromosomes located at the same loci. It is called the alleles. And locus means where the alleles are located. It is called the locus. Genes means genetic material. It is a unit of heredity. अकॉर्डिंग टू मेंडल जीन्स को मेंडल क्या बोल रहे? फैक्टर्स. अकॉर्डिंग टू मेंडल कॉल्ड द जीन्स आर फैक्टर्स. जीन homozygous alleles, there are two types of alleles, homozygous allele and heterozygous alleles. Homozygous means a pair of similar chromosomes present in on locus. Heterozygous allele means pair of dissimilar chromosome, that is male and female. डोमिनेटिंग कैरेक्टर्स मीन्स ऑलवेज एक्सप्रेस करेगा एंड उसको हम कैपिटल टी में लिखेंगे. रेसेसिव जीन्स मीन्स नॉट एक्सप्रेसिव, इट्स सप्रेसिव, दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल टी. फिनोटाइपिक मीन्स all the external characters, it is may be modified, but the genotypic means internal character, it is a genetic makeup, it is not modified. Gametes means one gamete contains only one allele for one genes. Allele means a pair of chromosome located at the same loci है ना, so this is the gametes, but one gamete only one allele, tall, dwarf. Test cross between F1 and recessive. Back cross means cross between F1 progeny with any one parent. All test cross are back cross, but all back cross are not test cross. Test cross significance is to check the homozygosity and heterozygosity and to find out with the help of Punnett square box. Punnett square box एक चेकर बोर्ड के जैसा रहेगा, मैं नेक्स्ट आपको दिखाऊंगी. Punnett square box was given by Reginald C. Punnett. He is the British scientist. So Mendel's first law, Mendel's law of inheritance, they also called law of one gene. मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी हम इसको बोलते हैं, 3 नाम है इसका. सो कॉमनली हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस ही बोलेंगे. मोनोहाइब्रिड क्रॉस मीन्स द क्रॉस बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म बट दे आर डिफरिंग इन ए सिंगल कैरेक्टर्स. यहाँ पे पेरेंट क्या है? पी प्लांट है. वहाँ पे हम कैरेक्टर क्या क्या ले रहे? फिनोटाइपिक, टॉल एंड डॉर्फ. फिनोटाइपिंग बाहर से जो दिखेगा उसको फिनोटाइप बोल रहे हैं हम. पी प्लांट है, उसका वो कैसा है, उसका हाइट क्या है? टॉल है. एंड वन इज डॉर्फ है. जीनोटाइपिक मीन्स टॉल को कैपिटल टी में लिखेंगे, डॉर्फ को स्मॉल टी में लिखेंगे. यहाँ पे गैमेट्स ले लेंगे, कैपिटल टी, स्मॉल टी. सिंगेमी करे तो 1 कैपिटल 1 टी 1 स्मॉल टी. F1 जनरेशन ऑल आर टॉल प्लांट बिकॉज कैपिटल टी इज डोमिनेटिंग कैरेक्टर, इट्स एक्सप्रेसिव. बट द स्मॉल टी इज रेसेसिव, इट इज़ नॉट एक्सप्रेस हिज कैरेक्टर, दैट्स वाई F1 जनरेशन में टॉल आया. सेल्फिंग करेंगे ये दोनों को. सेल्फिंग करे तो गैमेट्स निकल के आएगा, 4 गैमेट्स मिल गया. दिस बोर्ड इज कॉल्ड द चेकर बोर्ड और पुन्नेट स्क्वायर बॉक्स. कॉलम में हम टॉल, डॉर्फ लिखेंगे, फिनोटाइप, एंड रो में जीनोटाइप. स्मॉल कैपिटल टी फॉर टॉल, स्मॉल टी फॉर डॉर्फ. क्रॉस करेंगे कैपिटल टी मीन्स कैपिटल टी होमोजाइगस टॉल आया. कैपिटल टी विथ स्मॉल टी हेट्रोजाइगस टॉल, एंड देन स्मॉल टी विथ कैपिटल टी, बट लिखेंगे हम क्या? कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस टॉल, एंड स्मॉल टी दैट इज प्योर होमोजाइगस डॉर्फ आएगा. सो हाउ वी शुड फाइंड आउट द फिनोटाइपिक रेशियो मीन्स फर्स्ट यू शुड काउंट द टॉल एंड डॉर्फ. यहाँ पे मैं एक डॉर्फ लिखना था, मैं टॉल लिखी, आप करेक्शन कर लीजिए. चक्कर बोर्ड में कितना टॉल दिख रहा है हमको? 1 टॉल, 2 टॉल एंड 3 टॉल. सो 3 टॉल, 1 इज डॉर्फ. सो यहाँ पे मैं करेक्शन कर लीजिए, 1 डॉर्फ आना है. तो फिनोटाइपिक रेशियो इज 3:1 हो गया. बट जीनोटाइपिक रेशियो में हम देखेंगे होमोजाइगस कितना है, हेट्रोजाइगस कितना है बोल के. होमोजाइगस टॉल 1 है, 1 लिखेंगे. हेट्रोजाइगस टॉल 2 है. हेट्रोजाइगस मीन्स 1 कैपिटल 1 स्मॉल टी, तो वो कितना है? 2 है हेट्रोजाइगस टॉल. प्योर वो एक डॉर्फ रहेगा, दैट इज स्मॉल टी 1 होमोजाइगस टॉल. सो जीनोटाइपिक रेशियो इज 1:2:1. फिनोटाइपिक रेशियो इज 3:1 और 1:3, ये भी बोल सकते हैं हम. यहाँ पे एक करेक्शन कर लीजिए, मैं अगेन बोल रही हूँ, होमोजाइगस डॉर्फ, दिस इज द हेट्रोजाइगस टॉल. 3 टॉल 1 डॉर्फ. फिनोटाइपिक रेशियो इज 3:1. Then Mendel's law
the characters are controlled by the factors. Law of dominance, he proposed this law after monohybrid cross. मेंडल फर्स्ट लॉ के बाद लॉ ऑफ डोमिनेंस इन्होंने प्रपोज करे हैं. ओनली वन allele express the characters in F1 hybrid, that is dominant character ही एक्सप्रेस करेगा एंड रेसेसिव साइलेंट रहेगा. सो ये लॉ भी क्या कहता है 3:1 एंड प्रोपोर्शन इन F1 जनरेशन. देन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मीन्स आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स. सेग्रीगेशन मीन्स सेपरेट रहना है. दिस लॉ इज आफ्टर मोनोहाइब्रिड क्रॉस. मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद दो लॉ इन्वेंट करे मेंडल ने, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. F1 hybrid capital T small t contain both dominant and recessive but they are not blending. blending means mix नहीं होता है. दोनों साथ में रहने के बाद भी ये गैमेट फॉर्मेशन टाइम में सेपरेटली एंटर हो जाते हैं, इसीलिए इसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलते हैं. यहाँ पे कैपिटल टी कैपिटल है. अब एक गैमेट आ गया, एक गैमेट आ गया. दिस लॉ आल्सो कॉल्ड द सेकेंड लॉ. Next, incomplete dominance. Incomplete, as name itself indicates, this is not completely expressed over the recessive. The dominant allele is not completely expressed over the recessive. It is called the incomplete dominance. ये मेंडल्स लॉ नहीं है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है. एग्जाम्पल, इसका एक ही एग्जाम्पल है, उसका नाम बहुत सारा है. स्नैपड्रैगन, 4 o'clock प्लांट, डॉग फ्लावर, मिराबेलस जेलपा. एक का ही नाम अनेक है. तो यहाँ पे हम फ्लावर कलर रेड लिए, क्रॉस करें वाइट के साथ. रेड के लिए कैपिटल आर, वाइट के लिए स्मॉल आर, दोनों को क्रॉस करें तो पिंक फ्लावर आ गया, बिकॉज इट इज़ ए इनकम्प्लीट डोमिनेंस है. ये मेंडल के जैसा नहीं देखना है, बिकॉज मेंडल क्या लॉ में क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी है तो टॉल बोले ना, बट यहाँ पे पिंक फ्लावर आ गया है. सो गैमेट्स ले लें, ये इसको सेल्फिंग करें तो पिंक आई. F1 जनरेशन ऑल फ्लावर्स आर पिंक विद द हेल्प ऑफ चक्कर पुन्नेट स्क्वायर बॉक्स. रेड वाइट क्रॉस करें तो हमको कितना मिला है, यहाँ पे एक रेड मिलेगा, 2 पिंक मिलेगा, 1 वाइट मिलेगा. फिनोटाइपिक रेशियो 1:2:1. जीनोटाइपिक रेशियो आल्सो 1:2:1. कोडोमिनेंस मीन्स इट इज़ नॉन मेंडेलियन डिसऑर्डर गिवन बाय कार्ल कोरेंस एंड बोथ एलील्स आर एक्सप्रेस इक्वली. मेंडल्स क्या बोल रहे, एक एलील एक्सप्रेस करेगा बाकी सब बैठेगा, मगर कोडोमिनेंस कार्ल कोरेंस ने दिए. इन्होंने क्या बोल रहे, बोथ एलील्स एक्सप्रेस इक्वली. एग्जाम्पल ABO ब्लड ग्रुप.